वो बूटे वड्डन लगे वो रखी गया मेरे पेन कटे घड़ा के लोग अपने पर आई जाना फिर तो बनता था यार तू मेरी जगह भी आई गया इसको हम यहाँ पे बोलते हैं सरी। देखिए कितना बड़ा पेड़ है, इसको तैयार होने में कम से कम भी 60 से 70 साल लगे होंगे। लेकिन देखो 10 मिनट में इसकी पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कुछ था भी, यहाँ पे कुछ ऐसा पेड़ है। लेकिन ये खड्ड है ना, ये खड्ड तो है लेकिन जिनके पास भाई अथॉरिटी होगी तभी तो वो काट रहे हैं ना। हमने यही बोला था कि ये वाटर बॉडी लैंड है। वाटर बॉडी लैंड यहाँ पे 160 फीट चौड़ी है, लेकिन अब यहाँ पे यही मिलेगा आपको, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब इनको बोला उसके बाद कहते हैं कि जो करना है कर लो। कौन लोग हैं जो पेड़ काट रहे हैं? भाई वो लोग जहाँ तो फिर इस टाइम पे गांव की जो है पंचायत डिसॉल्व हो गई है। इस टाइम पे मेन अथॉरिटी होता है लंबड़दार, ज़्यादा उसने कटवाए होंगे, जो उसको पता होगा, उसकी जानकारी में होगा। हाँ एक बंदे को यहाँ पे काटते देखा था, उसका नाम है गुलशन कुमार। उसने बोला कि मैंने खरीदे हैं, जो करना है कर लो। अब ये सरकारी प्रॉपर्टी उसको किसने बेची ये हम नहीं जान पाए। अभी आप तहसीलदार के पास भी गए थे? हाँ तहसीलदार के पास गया था, मैंने उनको ये एप्लीकेशन दी है। उन्होंने ये की है नैब को मार्क, ये एप्लीकेशन है जो उन्होंने बोला है कि नैब को मार्क करके दी है मुझे। लेकिन उसके बाद मैंने उनको बोला कि जितने भी यहाँ पे कटिंग्स हुई हैं पेड़ों की वो सबके सब रात को उठा के ले गए हैं। अब ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि जो लकड़ी है जहाँ से कटी है कहाँ पे गई है प्रोवाइड करवाना उनका काम है। हम तो एक आम इंसान है, हमारे पास तो इतने है ही नहीं विकल्प कि हम उसको ढूंढ पाए। और जिन्होंने यहाँ से लेकर गए हैं तो वो भी तो इतने वो नहीं है ना बेवकूफ़ कि हमको दिखाएंगे कहाँ गई है या कहाँ पे नहीं है। ये वो देखो बूटा कटोरा, इस पेड़ की खासियत ये होती है कि ये पेड़ अगर 100 साल भी पानी में रहे ना। ये तो पलाव पेड़ है? हाँ पलाव का पेड़ है। इस खड्ड का सेंटर पॉइंट है, जिन्नी जगह इधर है उन्नी उधर है। इस बार इन्ना फ्लड आया, ये साढ़े कुलीग ने साढ़े भरा ने इतने घरे दे जाने कि इन्ना डैमेज तक नहीं घरे दरारा तक ने गेदियाँ। उसके बाद भी लोग नहीं समझना है कि इन्हें बूटे की वजह कन्नै बचा दे ये खड्डा के सेंटर के भी गायब है। उसी दोष देइए, एडमिनिस्ट्रेशन ही देइए, इतना आते एक्सप्लेन करते कॉम्प्रोमाइज़ करो वो कन्नै किस चीज़ा कन्नै। सब तो बड़ी USP पता की है? और कल बंदे अगर दिन बोलिया ना कि इस काम ही मत कर, और देखो तुम इतना लगेगी ही नहीं यार, इतने बूटे थे भी कदी अगर ये देखो। मेरे गांव का नाम है मेहतापुर और मेरा नाम है कुलदीप कुमार। हमारे यहाँ पे समस्या ये है, आज हमारे घर के पास बिल्कुल देखिए यहाँ पे इतने पेड़ थे, कम से कम 200 से 250 पेड़ थे इस लोकेशन में, और ये सारी स्टेट लैंड है, वाटर बॉडी लैंड है। लेकिन आज देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। आज आप अगर यहाँ पे जाके देखो ना आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जो लोगों ने जिन्होंने पेड़ काटे हमने उनको बोला कि भाई ऐसा मत करो, ये स्टेट लैंड है। उन्होंने बोला कि हम कर सकते हैं, हमने ख़रीदी है। तो फिर स्टेट लैंड जो है वो उन्होंने ख़रीदी किससे? गवर्नमेंट क्या ऐसे बेच रही है सर सरकारी ज़मीनें? आज आप तहसीलदार के पास गए थे, क्या जवाब दिया? तहसीलदार साहब ने हमें बोला है कि मैंने ये एप्लीकेशन मैंने लिख के दी थी उनको, तो उन्होंने बोला है कि मैं नैब को मार्क कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन को, और उन्होंने नैब को बोला कि माल जाके वहाँ पे जो भी है सीज करिए। लेकिन मुद्दा ये है
कि आज मैंने उनको बोला, लेकिन पिछले कल जो बंदे यहाँ पे पेड़ काट रहे थे उन्होंने रातों रात जितने भी पेड़ कटे हुए थे सबके सब यहाँ से उठा के ले चुके हैं। अब यहाँ पे आपको पेड़ के सिर्फ बेसिक दिख सकते हैं, जहाँ से पेड़ कटा हुआ है, जहाँ वो बुरी दिख सकती है। पेड़ जो जिन्होंने काटे हैं, एक ठेकेदार है, उसको मैंने बरबली भी बोला था, उसका नाम है गुलशन कुमार। और दूसरी बात ये है कि ये प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, ठीक है। और उसको बेचने वाला तो फिर ज़्यादा जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है इस गांव का, उसने बेची होगी। इस टाइम पे जो हमारी पंचायत है वो डिज़ाल्व हो चुकी है, अथॉरिटी है इस टाइम पे लंबरदार के पास, जहाँ तो उसको पूछा होगा उसने, क्योंकि स्टेट लैंड उसके अलावा कोई बेच ही नहीं सकता एक गाँव में। पटवारी को उन्होंने बोला है, मेंशन किया है नैब को, तो उसके बाद हो सकता है कि पटवारी या गरदौर यहाँ पे आए। उससे पहले भी हमारा यहाँ पे मुद्दा था, लेकिन उसके बाद यानी कि पटवारी गरदौर आते हैं, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन देते हैं और हम लोग दबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगली बार भी इनसे काम पड़ेगा, कुछ नहीं करते। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? हम यही मांग करते हैं कि कम से कम सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इस मुद्दे पे, और कुछ नहीं, कम से कम इकोसिस्टम को तो बचाया जाए जिससे दुनियादारी चलती है, लोग जीते हैं, सांस लेते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा होगी, कारण यही है। और हमारे यहाँ से हटली से लेके कम से कम ज़्यादा नहीं, रोज़ के कम से कम 30 ट्रालियाँ लकड़ी कटकर नीचे जाती है, इसी रोड से जाती है। क्या कोई आदमी नहीं है यहाँ पे देखने वाला? किसी गांव का पंच या सरपंच कोई आवाज़ नहीं उठा सकता? अगर मैं एक आम इंसान होकर आवाज़ उठा सकता हूँ, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि कम से कम आवाज़ उठा के किसी से पूछे तो सही कहाँ से परमिशन मिलती है? और अपनी जगह की यार्ड में मैक्सिमम 90% स्टेट लैंड एनक्रोच कर दी है इन्होंने काट के।